श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्त हो। आज 16 ऑगस्ट 2021 श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेचा आजचा जो आहे 8वा दिवस। तुम्हा सर्वांचं या प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा स्वामीमय स्वागत। श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्रावर आपण गेले 7 दिवस जे पारायण करत आहोत, जे प्रवचन करत आहोत, त्यामध्ये आपण त्यांचा पूर्वेतिहास आणि बऱ्याचशा ज्ञानकोशाच्या बाजू समजावून घेतल्या आणि त्यानंतर त्यांच्या बाललीलांचा आता आपण अभ्यास करतो आहोत। आज आपण त्यांच्या बाललीलेमधली पुढची जी लीला आहे त्याचा अभ्यास करणार आहोत। या अभ्यासात आपल्याबरोबर साक्षात आपले स्वामी आहेत आणि माणिक प्रभू देखील आहेत। सर्व ब्रह्मांडाकडून आपल्याला खूप छान असा प्रतिसाद मिळतोय आणि साथही मिळते। चला तर अशा ब्रह्मांडीय शक्तीच्या साथीनं आजचा 8वा दिवस सोमवार आपण सुरू करूया। श्री स्वामी समर्थ। तो हमने गए 7 दिन में बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, हमने उसका अभ्यास किया है। बहुत नई नई चीज़ें हमने गए 7 दिन में जान ली है। आज हम 8वें दिन में आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए इस श्रावण की प्रवचन की जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आज तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें उनकी बाल लीला है, वो बाल लीलाएं जो है उनके ऊपर अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। 3 लीलाएं, 3 अलग अलग माँ अपने बच्चों के बारे में कैसे व्यथित रहती है और प्रभु अपने आशीर्वचन से उनको कैसे राहत दिलाते हैं, वो हमने देखा। आज चौथी बाल लीला हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्वामी के नाम से। पांढरा विंचू। प्रभूंच्या खेळात जसे वैचित्र्य असे तसे वेळ प्रसंगी मुलांना योग्य प्रकारचा बोध करण्यासाठी प्रभू उत्सुक असत। साप, विंचू हे प्राणी घातक आहेत असे आपण सर्वजण मानतो। त्याप्रमाणे प्रभूंचे खेळगडही मानित होते। साप दृष्टीस पडला की मुलांनी तो मारण्याचा प्रयत्न करावा, पण प्रभूंनी त्यांचे निवारण करावे। प्राण्याला विनाकारण मारू नये रे,
काय करतात बिचारे, आपण त्यांच्या वाटेस गेलो नाही तर आपणास ते काही करणार नाहीत असे नेहमी त्यांनी मुलांना सांगावे. कोणत्याही प्राण्याला त्रास न होईल अशा प्रकारे प्रभूंचे खेळ असत. प्रभू कधीकधी स्वतः खेळात सामील असत, कधी मुलांना खेळावयास लावून आपण स्वस्थ पाहत बसत. अभी बिच्छू जो होते हैं उनके नाम से आज की इस कथा का शीर्षक है पांढरा विंचू यानी सफ़ेद बिच्छू. प्रभु जो खेल खेलते थे वो अलग अलग तरीके के खेल रोज होते थे और हमेशा कुछ न कुछ उसमें बदलाव दिखता था. कभी कभी वो खेल खेलते थे खेलने के लिए सिर्फ, लेकिन कभी कभी उसमें से अपने जो दोस्त है, बाकी जो बच्चे हैं, उनको वो बोध दिया करते थे, कुछ सीख मिलती थी सब बच्चों को. अभी जैसे सांप है, बिच्छू है, ये जो प्राणी है वो घातक माने जाते हैं और प्रभु के जो दोस्त थे उनके साथ जो खेलते थे वो भी यही मानते थे. आमतौर पर हम भी वही मानते हैं, क्योंकि सांप देखा या बिच्छू देखा तो क्या हम उससे प्यार करते हैं? नहीं, हम लोग तुरंत उसको पकड़ने दौड़ते हैं या मारने दौड़ते हैं. ज़्यादातर लोग उसको मार देते हैं. इसलिए कभी कभी ऐसा होता था, बच्चे जो होते थे वो उनको मारने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन प्रभु क्या करते थे? उनका निवारण करते थे. या तो उन बिच्छुओं को या सांपों को बचाते थे या बच्चों को उससे परावृत्त करते थे, यानी उनको कहते थे ये मत करो, छोड़ दो उनको. बोलते थे क्यों मार रहे हो बिला वजह, क्या करते हैं वो आपका? हम उनको नहीं छेड़ेंगे तो वो भी हमको कुछ तकलीफ नहीं देंगे. और इसीलिए हमेशा वो प्राणी जो है उनके ऊपर, यानी जिसको भूत दया बोलते, वो उनमें ओतप्रोत थी, यानी भरी पूरी थी. प्राणियों को नहीं मारना, उनको बचाना या उनका संवर्धन करना, उनके प्रति प्रेम और सद्भावना रखना, यही भूत दया है. भूत दया का मतलब सर्व प्राणी मात्र जो है उनके ऊपर दया करना. दया करना मतलब दयावान होता है वो वाली दया नहीं है. दया करना मतलब उनको उनका जीवन जीने देना और हमें अपना जीवन जीना है. वो प्राणी हमारे जीवन में कभी आकर बिला वजह बाधा नहीं देते. हम डर के मारे उनको तकलीफ देते हैं. पूरे पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, वो प्राणी जितने हम मनुष्य प्राणी हैं उतना ही वो भी है और उनका भी हक उतना ही है. सृष्टि के रचयिता ने उनको रचना करते हुए बनाया है, उनको जैसे जन्म दिया है हमको भी वैसे ही जन्म दिया है. तो हमारा बराबर का हक है. लेकिन हमारी मानव की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. हमें रहने के लिए जगह कम बढ़ती जा रही है. धीरे 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 हम उनके घर ताबीज़ करने लगे. जंगल में घुस रहे, वहाँ पे घर बांध रहे हैं. और अंग्रेज़ों ने सब जगह दूसरे देशों में जाके घुसखोरी की तो हमने क्रांति करके उनको खदेड़ दिया. फिर हम जब ऐसे जो मूक प्राणी है, जो बिला वजह किसी को तकलीफ़ नहीं देते, वो आपके शहरों में गाँव में घुसने की उनको ज़रूरत कभी आन नहीं पड़ती, तो हम उनके घरों को तोड़ के, उनके बसेरों को तोड़ के अपने घर बना रहे हैं और उनको मार रहे हैं. तो ये कतई अच्छी बात नहीं है. सृष्टि का समतोल रखने के लिए हर एक प्राणी जो सृष्टि रचयिता ने बनाए है वो तो ज़रूरी है. प्रभु भी हमारे उस सोच के मुख्य है और वो ये सोचते हैं कि भूत दया सबसे बड़ी चीज़ है.
वह हमेशा बच्चों को कहते थे ये क्यों कर रहे हो, आप मत करो, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। और प्रभु जब खेलते थे तो किसी प्राणी को उनके खेल से तकलीफ नहीं होए ये देखते थे। और प्रभु कभी कभी खुद खेल में शामिल रहते थे, तो कभी कभी वो अलिप्त रहा करते थे, बाजू में बैठ के सिर्फ खेल को देखते थे। एके दिवशी काही मुलांनी एका वारुळातून काही विंचू बाहेर पडत असल्याचे पाहिले। विंचू दृष्टीस पडताच मुलांनी त्यापैकी 4-5 ठेचून मारले। इतक्यात प्रभू तेथे आले व अरे रे, हे काय केलेत, त्या गरीब प्राण्यांना का बरे मारलेत, आता मारणे पुरे करा, आपण जरा दूर जाऊन पुढे काय होते ते पाहत बसूया, असे म्हणून सर्व मुलांसह दूर जाऊन बसले। अभी क्या हुआ, एक दिन बच्चे खेल रहे थे और जो बिच्छुओं का घर रहता है उसमें से कुछ बिच्छू बाहर निकल रहे थे। वो बिच्छू जैसे बच्चों ने देखे तो उन्होंने क्या किया, 4-5 बिच्छुओं को मार दिया। इतने में प्रभु वहाँ पे आए और वो बेचारे व्याकुल हो गए और कहने लगे, अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, उन गरीब प्राणियों को क्यों मारा, अभी मारना बंद करो, हम जरा दूर जाके बैठते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा कह के वो सब बच्चों के साथ जाके दूर बैठ गए। उनके बिल में से और कुछ बिच्छू बाहर आए। उन्होंने क्या किया, वो जो मरे हुए अपने जातभाई है बिच्छू उनको देखा, त्यांनी ते मेलेले आपले जातभाई पाहिल्यानंतर त्यांच्यामध्ये धावपळ सुरू झाली। जैसे उन मरे हुए बिच्छू को दूसरे बिच्छुओं ने देखा तो उनमें भी भागदौड़ मच गई। बऱ्याच वेळाने आणखी विंचू बाहेर आले व पुन्हा परत गेले। असे होत होत शेवटी एका मोठ्या काळ्या विंचवावर बसून एक पांढरा व सर्वांपेक्षा लहान विंचू बाहेर आला। ऐसा बार बार वो बिच्छू बिल में से बाहर आते थे, फिर अंदर जाते थे। ऐसे 4-5 दफे हुआ। फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा काला बिच्छू बाहर आया और उसके ऊपर एक छोटा सा सफेद बिच्छू उसके ऊपर बैठा हुआ था। आपल्या सर्व परिवारासह त्या मेलेल्या विंचवांभोवती फिरून सर्व सैन्यासह तो पांढरा विंचू परत बिळात गेला। अभी अपने पूरे परिवार के साथ वो सफ़ेद बिच्छू एक काले बड़े बिच्छू के साथ आया था। वो मरे हुए बिच्छू के इर्द गिर्द घूम के गोल घूम के वापस बिल में चला गया। वर विंचू शिल्लक राहिला नाही। मुलांसह प्रभू जवळ येऊन पाहतात तो मेलेल्या विंचवांपैकी तिथे एकही शिल्लक नाही। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, वो जो मरे हुए बिच्छू थे उनके इर्द गिर्द वो घूमे और अपने पूरे सैन्य के साथ वो जो सफ़ेद बिच्छू था वो अंदर चला गया। अभी एक भी बिच्छू वहाँ पे बाकी नहीं रहा। बच्चों के साथ प्रभु नज़दीक गए बिल के और देखने लगे तो मरे हुए जो बिच्छू थे उसमें एक भी वहाँ पे उनका नामो निशानी नहीं था। मेलेले बिच्छू काय झाले हा प्रश्न मुलांच्या डोक्यात आला। मरे हुए बिच्छू का क्या हुआ, सब बच्चों के मन में ये सवाल आया। कोणी म्हणाले त्यांना बाकीच्या विंचवांनी नेले असावे, कोणी म्हणाले ते पुन्हा जिवंत होऊन सर्व विंचवांबरोबर आपल्या ठिकाणी परत गेले। कुछ बच्चों ने कहा कि बाकी के जो बिच्छू आए थे उन्होंने ये मरे हुए बिच्छू का शव जो है उठा के अंदर लेके गए होंगे। किसी ने कहा कि अपने आप वो वापस जीवित हो गए होंगे और बाकी के बिच्छुओं के साथ अंदर निकल गए होंगे, अपनी अपनी जगह निकल गए होंगे। पण तो पांढरा विंचू कोण, एक ही सवाल, वो जो सफेद बिच्छू था वो कौन था। शेवटी प्रभूंनी त्यांना समजावून सांगितले की पांढरा विंचू हा त्या सर्व विंचुआंचा राजा। आखिर में अपने प्रभु ने सब बच्चों को समझाया कि ये जो सारे बिच्छू है उसमें जो सफ़ेद बिच्छू था वो बाकी सब बिच्छुओं का राजा था। तो एका मोठ्या काळा विंचवावर स्वार होऊन आला व आपल्याजवळ असलेल्या संजीवनी मण्याचा उपयोग करून त्याने मेलेले विंचू जिवंत करून परत नेले।
अभी वो एक बड़े काले बिच्छू के ऊपर बैठ के आया और फिर उसके पास एक संजीवन मणि था, एक मणि था उसके पास। उसका उपयोग करके बाकी के जो मरे हुए बिच्छू थे उनको वापस जीवित करके वो अपने साथ उनको लेके गया। राजाजवळ हा मणी कसा आला? राजाचे हे सामर्थ्यच आहे। प्रभूने हे सामर्थ्य प्रत्येक प्राणीमात्राच्या अधिपतीजवळ ठेवले आहे। अभी इस राजा के पास ये मणि, संजीवनी मणि कहाँ से आया? ये राजा का सामर्थ्य है। प्रभु ने ये सामर्थ्य प्रत्येक प्राणी मात्र का जो अधिपति है, राजा है, उसको दिया हुआ है। प्राण्यांच्या राजाला जर आपले जीवजंतू सजीव राखता येत नाहीत तर तो राजा कसला? अभी प्राणी जो है, हर एक प्राणी का एक राजा है। उस राजा को अपने जो प्रजा है और जो जीव जंतु अपने जो भी है उनको सजीव रखना नहीं आता तो राजा किस नाम का? अशा प्रकारे बोलणे चालले असता एका मुलास एक मरून पडलेला राघू आढळला। अभी ये सब बात हो रहे थे, तभी एक जो लड़का था उसको एक पंछी मरा हुआ दिखा। राघू राघू, अरे मेलेला, कुणी मारला बरे? सर्व मुले त्याच्या भोवती जमा झाली। त्या गरीब पक्षाची सर्वांना करुणा आली। अभी उस बच्चे को राघू यानी तोता यानी पंछी दिखा तो वो चिल्लाने लगा, राघू राघू, अरे रे ये तो मर गया है, किसने मारा होगा? सब बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। त्या गरीब पक्षाची सर्वांना करुणा आली। वो जो पंछी था गरीब बेचारा, उसकी करुणा आ गई, सबको दया आ गई। अरे रे बेचारा कैसे मर गया? असा सुंदर पक्षी मरून पडलेला पाहून मुले हळहळली। ऐसा सुंदर जो पंछी है वो मरा हुआ देख के सारे बच्चे को बुरा लगा। आता काय करावे? प्रभुना त्या मुलांचे दुःख पाहावे ना। अभी क्या करे? प्रभु को उन बच्चों का दुख देखा नहीं गया। ते खाली बसले, मेलेल्या पक्षाला हातात धरून कुरवाळू लागले। वो नीचे बैठ गए। मरा हुआ पंछी उसने हाथ में लिया और उसको सहलाने लगे। अरे रे बाळा, तुला काय झाले? असा पडू नको, उठ, आता आपल्या घरट्याकडे जा। अरे रे बच्चा, क्या हुआ तेरे को? ऐसा तू पड़ा हुआ है, वो अच्छी बात नहीं है। अबे उठ और अपने घर के पास वापस जा, असे म्हणून त्या मृत पोपटाला वर फेकले। ऐसा कह के उस तोते को उन्होंने ऊपर उछाला। सर्व मुले पाहत होती। जिवंत राघूप्रमाणे तो राघू सर्वादेखत उडून गेला। मुले आश्चर्यचकित झाली। क्या हुआ? जैसे उन्होंने उस राघू यानी उस तोते को उड़ाया तो वो जीवित होकर उड़ के अपने घर निकल गया। सब बच्चे देख रहे। जिवंत राघू प्रमाणे तो राघू सर्वाधिकत उड़ून गेला। जिंदा पंछी जैसा उड़ता है वैसे उड़ के सबके सामने निकल गया। सब बच्चे हक्के बक्के रह गए। अचरज की बात है, ये कैसे हुआ? हे सामर्थ्य कोणाचे? मुलांना आश्चर्य वाटले। अभी ये सामर्थ्य जो है ये किसका है? सब बच्चे अचरज में पड़ गए। तर या गोष्टीला फारसा विचार न करता पुनश्च खेळात दंग होऊन रहण्यास त्यांना वेळ लागला नाही। अभी बच्चे हैं, ज़्यादा सोचा नहीं उन्होंने क्या किया? उनको अचरज तो लगा ये हुआ, लेकिन ज़्यादा बच्चे ज़्यादा सोचते नहीं है, हुआ होगा। अपने खेल में वापस वो मग्न हो गए। मुलांच्या या खेळात असे प्रकार हमेशा घडून येत, तरी याचा बोबाटा मुलांनी फारसा केला नाही। अभी बच्चे खेलते थे। वो ज़माना देखिए उस वक्त का, बच्चे ज़्यादातर ये सोच में पड़ते नहीं थे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम बड़े हैं, उनको ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ज़्यादा सोच में हम पड़ जाते हैं कि ये कैसा हुआ, वो कैसे हुआ, क्योंकि हम बड़े हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। इसलिए जितने जो सिद्ध पुरुष है उनको हम कहते हैं बालोन्मत्त, जिनकी मति जो है बाल यानी बच्चों जैसी रहती है। बच्चे निरागस होते हैं।
इसलिए वो बालोन्मत्त होते हैं। उनकी मति जो है वो कैसी रहती है? बाल जैसी, बच्चों जैसी। हम बड़े होते हैं, हमको ये बहुत चीज़ें खटकती रहती है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, यहाँ पे चमत्कार हुआ, वहाँ पे चमत्कार हुआ। इन चमत्कारों की वगैरह बच्चों में कुछ उनको इल्म नहीं रहता, उनको इस बात की भनक भी नहीं रहती, क्योंकि वो निरागस रहते हैं। किसी भी चीज़ को का उनके ऊपर असर नहीं होता, आसानी से कोई भी चीज़ उनको छूती नहीं है, क्योंकि वो बच्चे रहते हैं। बच्चों जैसा अगर रहना है तो ही ज़िंदगी सही मायने में एक अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। हम बड़े होने के बाद ज़्यादा सोच हम रखते हैं और उस सोच से हमें और तकलीफ़ होती है। छोटी छोटी बातों पे ज़्यादातर सोचते रहना, हमारी शक्ति ज़्यादातर ख़त्म कहाँ पे होती है? ज़्यादा सोचने से, क्योंकि सोच ज़्यादा हो गई तो नींद उड़ जाती है। तो ये बच्चे जो है वो सिर्फ अपने अपने रास्ते निकल गए, और ऐसा हमेशा होता था, लेकिन वो कहाँ जाके सबको बताते नहीं थे। प्रभूंची मुलांना ताकीदच असे की खेळातल्या गोष्टी कोणाजवळ बोलू नयेत। प्रभु हमेशा ताकीद दे के रखते थे अपने दोस्तों को कि ये जो खेल खेल में जो होता है वो किसी के साथ जाके बात नहीं करना है, किसी को जाके बताना नहीं। हमारे प्रवचन जब होते हैं मठ में तो हम सबको यही कहते हैं कि यहाँ पे जो बातें होती है ये बातें सिर्फ आपके लिए है। इनको बाहर की दुनिया के साथ अगर आप जोड़ने जाओगे, क्योंकि आप बच्चे जैसे छोटे होके हमारे सामने विद्यार्थी अवस्था में बैठते हैं, और एक विद्यार्थी को जो उनका शिक्षक सिखाता है वो उनके लिए है, क्योंकि उनके दिमाग की एक अवस्था प्राप्त होती है उनको। और बाहर अगर जाके ये बातें अगर आप बताएंगे तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि बाहर के लोगों की मति जो है इनके साथ मेल नहीं खाएगी, और वो उस चीज़ को अगर आप बाहर जाके बताएंगे तो वो ये चीज़ मानेंगे नहीं। और हमारा मन जो है ना वो सबका कारक है। मन क्या करता है? जो सुन लेता है, जो देख लेता है, उसके ऊपर ही वो यकीन करने लगता है। भले आपके गुरु ने, आपके शिक्षक ने आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाया हो, लेकिन जैसे आप बाहरी दुनिया में जाते तो उस रंग में आप घुल जाते। ये मन जो है आसान चीज़ को जल्दी पाने की कोशिश करता है। अब ये प्रवचन है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, कठिन है समझने के लिए। इसीलिए इस रास्ते पे चलने वाले आपके जैसे बहुत चुनिंदा लोग, कम लोग रहेंगे। आप भी अगर ये सुनोगे और 1 घंटा आप यहाँ पे रहते हो रात को 8 से 9 बजे, उसके बाद हालांकि 1 घंटे तक उसके बारे में सोच आपके दिमाग में रहती है, बाकी के 22 घंटे आप अपनी ज़िंदगी में जीते हो। आप अपनी ज़िंदगी में जब जीते हो तो वो ज़िंदगी का असर ज़्यादा रहता है, प्रभाव ज़्यादा रहता है आपके ऊपर। तो आप बच्चों जैसा अगर हो, सीखने की हमेशा आपको आदत रहे, तो आज तक गए 7 दिन और आज का 8वां दिन हम प्रभु का ये चरित्र पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर पारायण चल रहा है, इसके ऊपर ये जो प्रवचन चल रहा है, उसमें जो सीखा है वो अगर आपकी ज़िंदगी में 1%, सिर्फ 1% भी आप इस्तेमाल करोगे तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। ये बच्चे हैं, इन बच्चों को प्रभु क्या कहते थे कि अपने खेल में जो होता है वो चीज़ें आप बाहर लेके मत जाइए। हम हमारे प्रवचन की बातें जो होती है बाहर ज़्यादा आप किसी के साथ इसका उल्लेख न करें तो अच्छा है, क्योंकि उनका दिमाग आपके दिमाग के साथ मैच नहीं खाएगा, तो आप थोड़े से डामाडोल हो जाएगी आपकी स्थिति। हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जो बता रहे हैं प्रवचन में, क्या वो सही है या बाहर के लोग जो बोलते हैं वो सही है? क्योंकि आप यहाँ की बातें उनको बताएंगे, ये बहुत ही ऊंचे स्तर पे हम आपको चीज़ें बताते हैं, और जिस तरीके के पृथक पृथक करके, यानी उसको अलग अलग करके, उसका डिसेक्शन करके आपके सामने हम रख देते, जो हमें प्रयोग के साथ सिद्ध हो चुकी बातें हैं ये।
आप इस तरीके से आप शिक्षक नहीं, आप विद्यार्थी दशा में हैं। आप किसी और को जाके बताएंगे तो एक विद्यार्थी किसी और विद्यार्थी को सिखाएगा तो उसका असर इतना नहीं होगा जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को बताए। इसलिए बाहर जाने के बाद उनको ये मत कहना कि ये बातें ऐसी होती है, वो बातें। ज़्यादातर हमको आदत रहती है, हम कुछ देख के आते, हम कुछ सुन के आते हैं, तो हम किसी और के साथ उसको साझा करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। तो उससे होता क्या है कि उनका दिमाग एक तरीके का होता है, वो एक सोच होती है हमारे साथ, हमारी सोच के साथ उनकी सोच अगर मैच नहीं खाई, उसका तालमेल नहीं हुआ, तो क्या होता है, वो आपकी मस्करी कर सकते हैं, ते लोक तुमची थट्टा करतील आणि मग तुम्हाला वाटेल की अरे आमच्या गुरुने सांगितलं, हे मी 10 लोकांना सांगून बघितलं, कोणालाच पटलं नाही, मग हे 10 लोक बरोबर की आमचे गुरु बरोबर? मग त्यावेळेला तुमची दोलायमान अशी परिस्थिती होईल, अवस्था तुमच्या मनाची। आणि जास्तीत जास्त मग काय होणार या कलियुगात, काय आहे, तुम्ही 10 लोकांच्या पाठी जाल, मग एक जो तुमचा गुरु आहे, तुमचा शिक्षक आहे, तो तुम्हाला टाहो फोडून एखादी गोष्ट समजावतोय, तर ती गोष्टीपासून तुम्ही वंचित व्हाल आणि खऱ्या सुखापासून तुम्ही वंचित व्हाल, खऱ्या योग्य मार्गापासून तुम्हाला वंचित करण्यात येईल। आणि असे घटक आपल्या समाजात भरपूर असतात। म्हणूनच इथे प्रभूंनी मुलांना ताकीद दिलेली आहे की खेळातल्या गोष्टी कोणाजवळ बोलू नयेत। प्रभु ने सख्त ताकीद दे के रखी है कि जो हमारे खेल में जो बातें होती है बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि जो सफ़ेद बिच्छू है वो राजा है, अधिपति है, उनका मुखिया है। उस मुखिया को, हर प्राणी मात्र के मुखिया जो है, उनको भगवान ने, सृष्टि रचयिता ने, प्रभु ने, स्वामी ने एक अलग शक्ति दे दी है, जिससे वो अपने जो गुट है, अपना जो समूह है, उसकी रक्षा कर सके। अगर आपके गुरु जो है, अगर आपके शिक्षक है, आपके माता पिता है, अगर आपका रक्षण नहीं कर सके, आपकी सोच का, आपके रहन सहन का, आपके रोज़मर्रा के जीवन का जो भी उत्तरदायित्व है वो आपके गुरु का होता है, आपके माँ बाप का होता है, आपके जो मुखिया है उनका होता है। लेकिन उनमें ताकत कौन देता है? उनमें ताकत प्रभु देते हैं। प्रभु ने हर एक मुखिया को ये ताकत दी है। जैसे ये सफ़ेद बिच्छू था, उसको संजीवन विद्या दी हुई थी, एक मणि। इस मणि का क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? तो अपने जो मरे हुए बिच्छू है उनको जीवित करके अपने साथ लेके गए। हालांकि वो अपने बिल में से बाहर आए, उन्होंने अपने रोजी रोटी की खोज में वो बाहर बेचारे निकले, हमें कुछ तकलीफ नहीं दे रहे, बच्चों ने उनको मारा। उतने में प्रभु यानी सृष्टि रचयिता का रूप वहाँ पे आया, दत्त करके, स्मर्तोगामी। शायद बिच्छुओं ने प्रभु को आवाज़ दी होगी, तो प्रभु दत्त स्वरूप जो है वो आ गए। उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए इनको, ये जो बच्चे हैं वो भी बाल है, उनको परावृत्त किया है। जो कर रहे हैं उसमें से उनको पीछे खींच लिया और देखा, पीछे खड़े रह के सिर्फ नज़ारा देखो। नज़ारा क्या था? कुछ बिच्छू बाहर आए, वो अंदर गए, फिर एक बिच्छू बड़ा आया काला वाला, उसके ऊपर सफ़ेद बिच्छू था। तो वो जो राजा था उसने एक चक्कर लगाया, गोल घुमा बराबर, उसके पास संजीवन मणि था, उसने उसको जीवित कर दिया जो मरे हुए बिच्छू को, और उनके साथ अपने को वापस लेके गए। वो उन्होंने ये नहीं सोचा हमारे जैसे, हम अगर किसी ने हमको तकलीफ़ दी तो हम सूढ़ भावना जिसे कहते हैं, यानी बदले की भावना से प्रेरित होके पलटवार करते हैं। प्राणी मात्र में ऐसा नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए पलटवार करते हैं, सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा के लिए, वरना वो किसी पे हावी नहीं हुआ करते। ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंसक पशु है, वो भूख लगी तो सिर्फ वो दूसरे पे प्रहार करेंगे, दूसरे पे अटैक करेंगे अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन शेर
बाघ, ऐसे जो हिंस्र पशु है, अगर उनको भूख नहीं लगी है तो आप उनके सामने जाके खड़े रहेंगे। अगर आप उनको तकलीफ़ नहीं देंगे तो वो आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। और हमें डर ज़्यादा होता है मनुष्य प्राणियों को, उनको डर नहीं रहता है। जब तक उनको तकलीफ़ नहीं होती तब तक वो पलटवार नहीं करते। ज़्यादातर प्राणी भाग जाते हैं। छिपकली भी आप दीवार पे देखोगे, आप डरते बहुत हो। कॉकरोच आप बहुत डरते हो, लेकिन आप पीछे आप भागने लगे उनको पकड़ने के लिए, वो तो भाग जाएंगे। वो पलटवार करते हैं। आप बोले उनके उनमें शक्ति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी चींटी है, इतनी छोटी सी, वो भी फिर अगर उसके ऊपर पैर पड़ गया तो आपको काट लेती है। और इतनी छोटी सी चींटी का जो दाहा होता है वो तकलीफ पूरे बदन में चली जाती है। कोई भी सृष्टि में जीव छोटा बड़ा नहीं है, उसको प्रभु ने ही ताकत दी हुई है। सृष्टि के रचयिता ने उसको ये शक्ति दी है कि वो अपना बचाव कर सके। फिर वो जो बिच्छू है, उन्होंने पलटवार, वो तुरंत इतनी तादाद में बाहर आए, बच्चे आजू बाजू में थे, उनके पीछे बढ़ सकते थे। इतने बिच्छू एक साथ आने के बाद कम से कम एक दो बच्चे तो बच्चों को तो काट सकते थे, लेकिन नहीं, सृष्टि का ये नियम नहीं है। सृष्टि के नियम को हम उल्टा घुमा देते, अपने को जैसा ही मनुष्य प्राणी को जैसा चाहिए वैसा उसको मोड़ देता है और उसका इस्तेमाल कर देता है। डर किसमें है? हम मनुष्य प्राणी, जिनको भगवान सिर्फ एक ही प्राणी, पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्राणी ऐसा है जिसको भगवान ने सब कुछ और प्राणियों जैसा दिया, लेकिन एक चीज़ उसको ज़्यादा दी, वो है मन। इसलिए मैंने कहा कि मन ऐसा कारक है, सारी जो अच्छी बुरी चीज़ें घटती है वो मन के कारण। इसलिए ध्यान लगा के मन को एकाग्र करना मुश्किल है। ये मन चंचल है। हवा को भी रोक सकते हैं, पानी को के बहाव को भी रोक सकते हैं, बिजली को कड़कने से भी रोक सकते हैं, लेकिन मन को मुश्किल है। तो आप सोचिए, ये सारी जो बातें घट रही है, ये जो सफ़ेद बिच्छू है, ये सफ़ेद बिच्छू क्यों है? ये राजा क्यों है? अलग क्यों है वो? अब सोचो, छोटी छोटी बातें हैं, इतनी छोटी सी कथा है, पढ़ेंगे, चमत्कार समझ के उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसका विश्लेषण होना जरूरी है। विश्लेषण करके और उसकी चीरफाड़ करके उसमें क्या छुपा है, किसी भी चीज़ को तकलीफ नहीं दे रहे हम इस डिसेक्शन में। साइंस में डिसेक्शन कहते हैं उसका, चीरफाड़ करना। चीरफाड़ वो होती है जो किसी को हिंसा करने के लिए करे, वो अलग है। एक डॉक्टर, साइंटिस्ट जो चीरफाड़ करते हैं वो मानव की या तो सृष्टि की अच्छाई के लिए होता है, कुछ नई खोज करने के लिए। तो हम इसमें अध्यात्म में क्या करते हैं? वो डिसेक्शन कर रहे हैं उस चीज़ की तह तक जाने के लिए। साइंस का मूल सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है? अध्यात्म से। तो ये अध्यात्म हमको ये सारी चीज़ें सिखाता है कि डिसेक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है। छोटी सी कथा है, पांढरा विंचू, अगदी साधी सोपी सरळ कथा आहे। वाचलं, अरे वा छान, प्रभूने काय चमत्कार केला। विंचू कसं शक्य आहे? मेलेला विंचू जिवंत, एक पांढरा विंचू, बापरे एवढा छोटा, दुसऱ्या विंचवावर बसून आला आणि त्यांनी पटकन सगळ्या विंचवाला जिवंत केलं। वाह वाह, काय चमत्कार है, चमत्कार, नमस्कार, और आप निकल जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वो बीज बो रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था आपको, बीज, अच्छी चीज़ों का बीज आपके मन में एक बार बो दिया, वो मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन उसमें अगर अच्छा बीज डाल दो तो मन तो अच्छा भी है, बुरा भी है, गलत भी है, सही भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, सब कुछ है। इस सृष्टि रचयिता ने क्यों किया होगा वो सोचिए। मनुष्य प्राणी को मन दे दिया। आप बोलोगे ये गलत है, तो आप सोचिए, इतने सारे बाकी प्राणी है, उनमें बुद्धि नहीं है? श्वान यानी कुत्ता जो है, उसके बारे में सोचिए, वफादार होता है। आपने एक बार उसको रोटी खिला दी, कितने साल बाद भी अगर आप वापस आएंगे, अगर वो जीवित है
तो आपके पास आ जाएगा। ये नहीं कि आप उसको रोटी दोगे, इसके लिए सिर्फ उसको दिखाना होता है कि मैंने आपको पहचाना कि आपने मुझे एक निवाला रोटी खिलाई थी। हम तुरंत भूल जाते हैं। कैसे? उसको ज्ञान चक्षु है, उनको बुद्धि है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और दिया है श्वान यानी कुत्ते को, वो एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। इसलिए गुरुदेव दत्तात्रेय जो आप देखते हैं उनके पास श्वान दिखेंगे, कुत्ते दिखेंगे। हमने तो सांपों को भी पाला है। सारे पंछी पक्षी हमको अच्छे लगते हैं, उनको हम पालते हैं। तो जो लोग होते हैं हमको बोलते हैं कि इनको सृष्टि में छोड़ दो, बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हर एक जीव का अपना अपना प्रारब्ध है। मैंने पहले भी बताया, पत्थर हो, कुछ भी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हर वस्तु का प्रारब्ध है। साक्षात भगवान भी जन्म लेते तो उनको भी इन सारी चीज़ों का भोग भोगना पड़ता है। श्री स्वामी समर्थ ने चोड़ाप्पा महाराज जो है, बाळप्पा महाराज, जितने भी जो उनके इर्द गिर्द लोग थे वो जन्म जन्म के साथ उनका साथ देते आए थे। चोड़ाप्पा महाराज को ये बताया था कि आपके घर में ही मैं समाधि लूँगा, और उनको इतना अपने नज़दीक रखा था क्योंकि पिछले अवतार में उनका उनके साथ संबंध था। यानी प्रारब्ध उस मनुष्य का था, लेकिन भगवान ने वापस अब प्रकट हुए थे, वापस अपना जन्म इस धरती पे लिया था। तो हर एक जन्म में उन्होंने भी अपने पिछले जन्म का हिसाब रखा था। यानी प्रभु को भी है, हमको जैसा है वैसे उनको भी है। और वो बताना चाहते हैं अगर मैं जो भगवान हूँ, साक्षात ईश शक्ति, मुझे भी अगर ये सारी चीज़ें भुगतनी है तो आपको भी भुगतनी पड़ेगी, आपको भुगतनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी संजीवन विद्या अगर आपको किसी को मालूम नहीं पड़ा हो, ये तो अभी बहुत सारी बातें आपको आज तक मालूम है। संजीवन मतलब संजीवन, जीवन को पुनः संजोना, यानी वापस उसको उजागर करना, हर एक चीज़ को संजीवनी देना। जैसे आप अपने जीवन को आज जितना भी आपको उम्र हो आपने जी लिया है, लेकिन सही में चेतना ये आपकी पूरी जागरूक नहीं है, वो मर चुकी है। लेकिन उनको अध्यात्म का अगर सहारा मिल गया तो वो पुनः उनको संजीवनी मिल जाती है और वो जागरूक हो जाती है, वो जीवित हो जाती है। तो ये संजीवन मतलब जीवन के साथ उनको संजोना, लेके चलना, वापस जीवन में लाना, इसको कहते हैं संजीवन। मरे हुए किसी भी प्राणी को वापस पुनः जीवन देना, यही संजीवनी नहीं है, यही संजीवन नहीं है। संजीवन मतलब जो है, जो मृत अवस्था में है, जो जागृत अवस्था में नहीं है, उसको जागरूकता देना, उसको पुनः तैयार करना, जीवन के साथ संजोना, इसको कहते हैं संजीवन। तो इस तरीके से ये सफेद बिच्छू म्हणजे पांढरा विंचू आहे। हा पांढरा विंचू आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात असतो। हा पांढरा विंचू आपल्याला ओळखता येत नाही, पण तो आपल्याबरोबर असतो। प्रत्येक प्राणी मात्रात भगवंताने असा एक पांढरा विंचू दिलेला असतो। तो कडक असतो, तो त्रासदायक असतो, तो भीतीदायक असतो, पण तोच संजीवन देतो। अशा रीतीने आपण आता पुढे जाऊया। दुसऱ्या पुढच्या कथेचं शीर्षक आहे दगडाचे देव। अगली कथा का शीर्षक है पत्थर के भगवान। प्रभूंचा सहवास सर्व बालगोपालांना अत्यंत प्रिय वाटत होता। त्यांच्या खेळाच्या प्रकारात अत्यंत विविधता असे। नित्य काहीतरी नवा खेळ निवडायचा। अभी प्रभु का सहवास सभी जो बच्चे थे उनको अत्यंत प्रिय लगता था। उनके जो खेल के प्रकार है वो हमेशा बदलते रहते थे, विविधता होती थी उनमें।
नित्य काहीतरी नवा खेळ निवडायचा, हमेशा कोई नया खेल होता, रोज क्रिकेट नहीं, कभी हुतुतु यानी कबड्डी, तो कभी ये कभी वो, अलग अलग. तो इनके खेल और अलग अलग थे. एखाद्या वेळी देवांच्या पूजेचाही अपूर्व थाट या खेळांमध्ये होत असे. कभी कभी भगवान की जो पूजा होती है वो भी इन खेलों में होती थी. हमारे बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं. हनुमान जयंती, रामनवमी, शिव जयंती, ऐसे सारे उत्सव हम छोटे से जब थे तभी करते थे. बड़े जो अपने अपने तौर से बड़े बड़े करते थे, लेकिन मेरे साथ 2-3 जो मेरे दोस्त थे, आज भी याद करता हूँ उनको, तो उनको लेके हम ईंट वगैरह रच कर उसमें हम छोटा सा मंदिर बनाते थे और कहीं से छवि लेके आते थे. कभी हनुमान जयंती होगी तो मारुति राया का चित्र लेके आया, तो कभी राम भगवान का चित्र लेके आया, और वो पुट्ठे पे हमारी जो नोटबुक होती थी उसके पुट्ठे पे हम चिपका देते थे और अपनी तरीके से हम वो खेल खेला करते थे. उस वक्त ये मालूम नहीं था कि ये भगवान को हम ऐसे रख रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपना करनी पड़ेगी, फिर उनका विसर्जन करना पड़ेगा, ये हमको कुछ मालूम नहीं था. खेल खेल में हम भी ऐसे खेल खेला करते थे. आज प्रभु का ये सुन के मेरे को याद आया. आज भी वो दोस्त हमें याद है, उन दोस्तों ने भी अच्छा साथ दिया. तो एक अलग सा माहौल होता था. वैसे ही प्रभु का है, पूजा का अपूर्व थाट, वो ठाट एकदम अलग रहता था उनका. मुलांच्या खेळातील देव म्हणजे रानातील स्वयंभू दगड हेच असत. अभी बच्चे मूर्ति कहाँ से लाएंगे खेल खेल में? तो पत्थर जो मिलते थे जंगल में वही उनका भगवान बन जाते थे, मूर्ति बन जाती थी. चांगले चांगले गोटे गोळा करून त्यांना निरनिराळ्या देवतांची नावे देत. अलग अलग पत्थर के जो गोल गोल उनको पत्थर मिलते थे, जिनको मराठी में गोटे कहते हैं, वो लाके अलग अलग देवता के नाम उनको देके वो रचे जाते थे. पूजा अर्चा वगैरह सर्व मोठी माणसे करीत त्यांची नक्कल असे. जैसे बड़े पूजा अर्चा करते हैं वैसी उनकी नकल ये बच्चे करते थे. इन पत्थर के मूर्तियों की पूजा होती थी. पूजा साहित्य रानातील पाला फुले व वेळेवर सापडतील त्या प्रकारचे फळे यांचे असे. पूजा साहित्य क्या रहता था? जंगल में जो भी पत्ते फूल या फल मिलते थे वही इस्तेमाल करके ये पूजा होती थी. ह्या पूजेत सर्व मुलांनी सामील व्हावे. पूजा नैवेद्य आरती अगदी यथासांग होऊन सर्वांना तीर्थप्रसाद बांटला जात असे. इस पूजा में सभी जो बच्चे थे वो शामिल होते थे, कोई पीछे नहीं रहता था. पूजा जो होती है वो निवेद्य जिसे कहते हैं, आरती, ये हूबहू बड़े जैसे करते हैं वैसे ही होता था. और सबको तीर्थ यानी तीर्थ प्रसाद दिया जाता था. कधी कधी तर या पूजेच्या थाटात काही लोकांनी केलेल्या नवसाच्या सामुग्रीची भर पडत असे. कभी कभी क्या होता है, जो मिन्नत मांगते ना उसमें कैसे पदार्थ दिए जाते हैं, वैसे कुछ जो लोग हैं इस पूजा के ठाट में मिन्नत का प्रसाद भी आता था कि ऐसे ऐसे हमने बोला था कि हम ये दे रहे, तो ऐसे भी प्रसाद उसमें बच्चे चढाया करते थे. प्रभूंना फार लहानपणापासूनच नवस करणारे पुष्कळ लोक होते. अभी प्रभु तो बचपन से बाल लीला है सब जगह पे उनकी प्रसिद्ध थी. ज़्यादातर लोग उनको जानते थे कि ये एड़ा भाऊ है, अरे पगला भाऊ सबकी मिन्नतें पूरी करता है. तो इन बच्चों में वो बड़े भी आ जाते थे उनकी पूजा के ठाट में, और जो प्रभु ने यानी ये पगला भाऊ जो है उसने उनकी मिन्नतें पूरी की है तो उसका प्रसाद भी वहाँ पे चढ़ाया जाता था. तो ज़्यादातर बचपन से ही प्रभु को जो मिन्नत करने वाले लोग उनको जानते थे और उनके पास बहुत थे. त्या लोकांचे इच्छित कार्य सफल झाल्यानंतर नवस बोलल्याप्रमाणे सर्व साहित्य घेऊन प्रभूंचा शोध करीत. कोणी रानात जाऊन नवस फेडीत असत. अभी क्या करते थे,
जिन लोगों का कार्य हो जाता है, उनकी समस्या दूर हो जाती थी, वो कार्य की सफलता के बाद जैसे उन्होंने मन्नत बोली है, उस हिसाब से वो क्या करते थे, वो साहित्य लेके आते थे और प्रभु को ढूंढते थे। कभी कभी जंगल में जाके भी वो मन्नत पूरी कर देते थे। देवांच्या खेळाच्या वेळी असे लोक हटकून रानात यायचेच। अभी जब अलग अलग खेल प्रभु खेलते थे, जब भगवान का ये जो पूजा का खेल होता था, तब हमखास यानी पक्का होता था कि ऐसे लोग जंगल में आते ही थे प्रभु को ढूंढने, क्योंकि उन्होंने जो पत्थर लगा के भगवान को रचना की है, उनकी पूजा खेल खेल में चल रही है, मतलब उनको मालूम था लोगों को कि यहाँ पे साक्षात भगवान प्रविष्ट होंगे ही होंगे। तो वहाँ पे मन्नत जो है उसकी पूर्तता करने के लिए लोग आया करते थे। खेळगडी मुलांना प्रसादाची चंगळ होऊन सर्वत्र आनंदी आनंद होऊन जायचा। प्रभूंचा एक खेळगडी सांगत असे की प्रभु संगती असणाऱ्या जीवांना जंगल में मंगल सदैव असे। अभी जो खेल में उनके साथ जो बच्चे हुआ करते थे, उनको इस वजह से जो मन्नत पूरी होती थी तो बहुत सारा प्रसाद अपने आप मिल जाता था। उनको अच्छा लगता था, बहुत सारा प्रसाद खाने को मिलता था और सब जगह पे खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। प्रभु का एक जो ऐसा बचपन में खेलने वाला, उनके साथ खेलने वाला जो एक दोस्त था, वो बताया करता था कि प्रभु के संग में जो रहते थे उनको जंगल में मंगल हमेशा रहता था। ये जंगल में मंगल मतलब क्या है? जंगल में मंगल प्रभु चरित्रात सर्व ठिकाणी व सर्व वेळी नांदत असे। इतकेच नव्हे तर प्रभु समाधी होऊन गेल्यानंतर आज पावेतो प्रभूंच्या गादीचा हा जिवंत महिमा प्रत्यक्षही अनुभवास येत आहे। अभी जंगल में मंगल जो है प्रभु चरित्र में सभी जगह पे आपको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। इतना ही नहीं, प्रभु ने जब समाधि ली, वो समाधि लेने के बाद आज तक जो गद्दी है प्रभु की, उसकी जो जीवित महिमा, जागृत महिमा है, वो उसका प्रत्यय यानी उसका अनुभव आज भी लोगों को आता है। विद्यमान प्रभु महाराजांच्या सहवासात गेल्या 30 वर्षात आम्ही असे शेकडो प्रसंग अनुभवले आहेत। विद्यमान प्रभु महाराज जो है हमारे, उनके सहवास में गए 30 साल में, ये लेखक लिख रहे हैं कि गए 30 साल में ऐसे सैकड़ों अनुभव उनको मिले। महाराज की गद्दी जो है वो हमेशा उनके उत्तराधिकारी से चलती आ रही है। अभी आज के इस युग में, आज के इस दौर में उनकी गद्दी पे प्रभु माणिक प्रभु जो है, उनकी गद्दी पे ज्ञानराज माणिक प्रभु विराजित है। जैसे मैंने बताया कल कि उनके दर्शन हमें हाल ही में हुए। आप में से कितने लोग होंगे जिनको उनके दर्शन हुए होंगे? उनके प्रवचन हमेशा लाइव होते हैं यूट्यूब पे, उनके भी प्रवचन आपको देखने को मिलेंगे। साक्षात दर्शन आज की इस युग में प्रभु की गद्दी पे विराजमान ज्ञानराज माणिक प्रभु जो है, उनके दर्शन आपको साक्षात हो सकते हैं। तो ऐसी शक्ति विराजमान है, आज भी लोगों को सैकड़ों अनुभव आ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से जो गतिविधियां है वो आगे बढ़ती रहेगी। आज सोमवार 16 अगस्त 2021, आज की शाम हम यहीं पे रुकते हैं। कल फिर और बाल लीलाओं के साथ हम आपको मिलेंगे। उद्या पुन्हा एकदा आपण या बाल लीलांमध्ये वेगवेगळ्या लीला आपण जाणून घेऊया। आजचा हा दिवस सगळ्यांना खूप छानच गेला असेल। प्रवचनाची शृंखला अशीच छान छान आपल्याला लाभ देत जाऊ। आज आपण इथे थांबतो आहोत। पुन्हा आपण उद्या संध्याकाळी, उद्या रात्री 8 वाजता भेटू। तोपर्यंत सर्वांना श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।